काशी विश्वविद्यालय के संस्कृत विद्या धर्म संकाय में आज राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें देश के विभिन्न भागों से कई डेलीगेट्सों ने भाग लिया। संगोष्ठी में वक्ताओं ने कहा कि यह शाश्वत सत्य है कि समग्र भारतीय चिंतनों की पृष्ठभूमि में निगम और आगम अति प्राचीन काल से ही प्रतिष्ठित रहे हैं। साधना के समस्त पक्ष भी इन्हीं दोनों पर अवलंबित हैं। शास्त्रकारों की व्याख्या और उनके प्रवचनों से उद्घाटित होता है कि निगम पद का तात्पर्य समस्त वैदिक वांग्मय में तथा आगम पद का तात्पर्य संपूर्ण तांत्रिक वांग्मय में निहित है। रामायण, महाभारत, पुराण और धर्मशास्त्रीय निबंध ग्रंथों में बहुत पहले से निगम और आगम में समन्वय स्थापित करने का कार्य हुआ है। वस्तुतः निगम और आगम एक दूसरे के पूरक हैं। विद्वानों ने वैष्णव आगम, शैवागम, शाक्तागम, बौद्धागम और जैनागम आदि नामों से आगम का विभाजन किया है। प्रत्येक आगमों के अवान्तर विभाग भी हैं, जैसे वैष्णवागम में वैखानस, पांचरात्र और भागवत संप्रदाय, शैवागम में पाशुपत, सिद्धांत शैव, कश्मीर शैव, वीर शैव, कापालिक, भैरव, वाम आदि तथा शाक्तागमों में दश महाविद्या आदि के संप्रदाय इत्यादि। साधना आत्म प्रसार के लिए की जाती है, ध्वंस के लिए नहीं। परतत्व ही एकमात्र अखंड वस्तु है। परतत्व की विराट सत्ता है। विराट मानस सत्ता में अणु मन का आत्मसमर्पण ही साधना है। शरणागों में अपनी सत्ता और अपने में भूतादि की सत्तायुक्त परतत्व की उपागमी श्री आवश्यक है। निगमागम चिंतनों का एक ही लक्ष्य एवं प्रयोजना है। जिस प्रकार मनुष्य की आकृतियां अलग अलग होती हैं, परंतु उनका अंतःकरण जैविक तथा दैहिक स्वरूप समान होता है, उसी प्रकार सभी धर्मों को शिक्षा स्वरूपता के बावजूद उनके मूल लक्ष्य समान होते हैं। आज के आतंकवाद, जाति द्वेष, धर्म द्वेष तथा शस्त्रों के होड़ में निगमागम दर्शन द्वारा प्रतिपादित मानवीयता की सर्वत्र महिमा और दिव्यता होना नितांत आवश्यक है। वर्तमान में विश्व स्तर पर विद्यमान अपसंस्कृति, नैतिक मूल्यों के अभाव, भौतिकवादी महत्वाकांक्षा, उपभोक्तावाद, आर्थिक वैषम्य, उपनिवेशवाद के दुष्प्रभाव से उबरना या निकलना नितांत आवश्यक है। इस निकलने का मार्ग निगमागम धर्म दर्शन में निर्देशित है। इन्हीं विचारों से उद्वेलित होकर प्रस्तुत संगोष्ठी आयोजित है।